राधे कृष्ण। आप सभी को ओम नमो नारायण। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल देव देवी धाम में। मैं राजेश्वरी फिर से आप सभी के सामने लेकर आई हूँ कार्तिक मास के इस पावन अवसर पर कार्तिक महात्म्य कथा के सभी अध्याय। तो आज हम पढ़ेंगे और सुनेंगे कार्तिक महात्म्य कथा का अध्याय 23। तो चलिए अध्याय को शुरू करने से पहले भगवान श्री गणेश जी को तथा अपने गुरुदेव को नमन कर लेते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम भगवान श्री गणेशाय नमः। अथ 23वां अध्याय। इतनी कथा सुनकर ऋषियों ने कहा, हे सुत जी, अब आप कृपा करके भगवान के चरणों से उत्पन्न हुई गंगा जी का महात्म्य सुनाइए। तब सुत जी बोले, हे ऋषियों, इस संबंध में नारद मुनि ने जो कुछ राजा पृथु से कहा था वही मैं तुमको सुनाता हूं। अब जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सुत जी नैमिषारण्य तीर्थ में बैठ करके सभी ऋषि मुनियों को कथा सुना रहे थे। तो अब सभी ऋषि मुनि उनसे प्रश्न करते हैं कि गंगा जी की जो है महिमा आप हमें बताइए। तब सुत जी उन्हें बोलते हैं कि इस संबंध में नारद मुनि जी ने जो कुछ भी राजा पृथु को बताया था वही मैं आज आप सभी को बताऊंगा। तो कृपा कर ध्यान से सुनिए। अब आगे सुत जी नारद मुनि जी की कथा बता रहे हैं जो उन्होंने नारद मुनि जी ने राजा पृथु को सुनाई थी। तो वही कथा अब सुत जी नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषि मुनियों को सुना रहे हैं। इंद्र आदि समस्त देवताओं को उत्पन्न करने वाले कश्यप जी की 2 पत्नियां थी। एक का नाम अदिति था और दूसरी का दीति। अदिति के पुत्र देवता कहलाए तथा दीति से दैत्यों की उत्पत्ति हुई। कहते हैं कि जो इंद्र और सभी जो देवता थे उनको उत्पन्न करने वाली जो भी थी वो कश्यप जी की पत्नियां ही थी। और कश्यप जी की 2 पत्नियां थी, अदिति और दीति। जो अदिति थी वो थी सभी देवी देवताओं की मां और जो दीति थी वो थी सभी दैत्यों की मां। देवता तथा दैत्यों में जन्म से ही वैमनस्य रहता था। कालांतर में प्रहलाद का पौत्र अर्थात विरोचन का पुत्र बलि दैत्यों का राजा बना। उसकी सेना अत्यंत विशाल थी। संपूर्ण पृथ्वी पर विजय प्राप्त करने के बाद उसने स्वर्ग पर अधिकार जमाने के लिए देवताओं पर चढ़ाई कर दी। अपने राज्य को दैत्यों से घिरा हुआ देखकर इंद्रादि देवता भी युद्ध करने को मैदान में आ डटे। तब अत्यंत घोर संग्राम हुआ। इस प्रकार युद्ध होते होते कई वर्ष बीत गए। अंत में देवताओं ने देखा कि दैत्यों की शक्ति में कोई कमी नहीं हुई और वे निरंतर आगे बढ़ रहे हैं, तो मैदान छोड़कर भाग खड़े हुए। तत्पश्चात दैत्यों ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया और बलि स्वयं इंद्रासन पर बैठकर शासन करने लगा। क्या बता रहे हैं? अब वो बता रहे हैं कि किस प्रकार से दैत्य और देवताओं का जन्म अदिति और दीति के गर्भ से हुआ और बचपन से ही उनमें आपस में वैर भाव था। और आगे चल करके जो प्रहलाद के पुत्र यानी कि विरोचन, उनके जो पुत्र थे यानी कि बलि, तो बलि जो हैं वो दैत्यों के राजा बने और उनकी सेना बहुत ही बड़ी और विशाल थी। संपूर्ण पृथ्वी पर उन्होंने अपना अधिकार स्थापित कर लिया था और स्वर्ग पर भी। और अपने राज्य को राक्षसों से दैत्यों से घिरा हुआ देखकर इंद्र भी युद्ध करने के लिए मैदान में आए और जब आए तो बड़ा ही घोर उनके बीच में युद्ध होता है। लेकिन उस युद्ध में जो जीत है वो होती है दैत्यों की, क्योंकि दैत्य हार ही नहीं मान रहे थे, थक ही नहीं रहे थे। तो ये देख करके सभी देवता इंद्र सहित वहां से भाग गए। और तभी राजा बलि ने, जो कि दैत्यों के राजा थे, उन्होंने स्वर्ग पर भी अपना अधिकार जमा लिया और इंद्रासन पर बैठकर शासन करने लगे। तब अदिति अपने पुत्रों को दुखी देख देवताओं की जय तथा दैत्यों की पराजय के निमित्त तपस्या करने के लिए हिमालय पर्वत पर
चली गई। वहां कुछ काल तक फलाहार, कुछ काल सूखे पत्ते तथा कुछ काल तक केवल पवन का आहार करती रही। फिर पैर के अग्रभाग से खड़ी होकर भगवान का तप करने लगी। इसी प्रकार 1000 वर्ष तक उग्र तप किया। देवताओं की और इंद्र की हार हो चुकी थी, तो उनकी माँ यानी कि अदिति जी बड़ी ही दुखी हुई और देवताओं की हार देख करके उन्होंने तपस्या करने का निश्चय किया और उन्होंने बड़ी ही कड़ी तपस्या की, जिसके दौरान वे कई बार तो सिर्फ और सिर्फ फल पर रही, कई बार सूखे पत्ते खा करके रही और कई बार तो सिर्फ और सिर्फ हवा यानी कि वायु का ही सेवन करके वे रही। और फिर उन्होंने पैर के आगे यानी कि अंगूठों के ऊपर खड़े होकर के भी भगवान की तपस्या की और इसी प्रकार तपस्या करते करते उन्हें 1000 वर्ष बीत गया। दीति के पुत्र मायावी राक्षस इस घोर तप से चिंतित, राक्षसी माया द्वारा देवताओं का रूप धारण कर अदिति के पास आकर बोले, हे माता, हमारे लिए आप इतना घोर तप क्यों कर रही हैं? आत्मघात करना सभी शास्त्रों में पाप बताया है। हम आपका यह दुख सहन नहीं कर सकते। कोई भी पुत्र माता से विमुख नहीं हो सकता और ना माता को दुख देकर सुखी रह सकता है। शास्त्र का वचन है कि जिसके घर में कल्याणकारिणी माता नहीं तथा प्रिय बोलने वाली पतिव्रता स्त्री नहीं, उसका जीवन निरर्थक है। अब जैसे ही माता अदिति इतना कठोर तप कर रही होती हैं और उन्हें उस तप को करते करते 1000 वर्ष बीत जाते हैं, तो दैत्यों को चिंता होने लग जाती है माता का तप देख करके। तो वे क्या करते हैं, वो माया से देवताओं का रूप लेते हैं और माता अदिति के पास पहुंचते हैं और उन्हें कहते हैं कि माता, आप इतना कठोर तप क्यों कर रही है? कोई भी पुत्र अपनी माँ को इतना दुख दे करके कभी खुश नहीं रह सकता। और फिर ऐसे तरह तरह की बातें करने लग जाते हैं कि माँ के बिना घर कुछ नहीं, यदि कल्याणकारिणी माँ ना हो तो पुत्र का जीवन निरर्थक है। ऐसी ऐसी बातें उन्हें बोलने लग जाते हैं ताकि वो अपनी तपस्या को छोड़ दें, त्याग दें। देव, आप अपना तप छोड़कर पुत्रों को सुखी कीजिए। उनके इस प्रकार कहने पर भी अदिति समाधि से विचलित ना हुई। तब उन्होंने अदिति को मार डालने का निश्चय किया। इस कुकृत्य के लिए उन्होंने उस वन में आग लगा दी जिसमें अदिति तप कर रही थी। भगवत कृपा से उस अग्नि द्वारा अदिति को ना तो किसी प्रकार की हानि पहुंची और ना उन्हें इसका पता ही चला, क्योंकि भगवान का चक्र सुदर्शन उनकी रक्षा कर रहा था। इसके विपरीत दैत्य स्वयं ही इस अग्नि में जल गए। इति 23वां अध्याय। अब क्योंकि उन्हें बड़ी चिंता हो रही थी माता अदिति के तप से, तो वे उनके पास जाकर के उनको तरह तरह की बातें करते हैं, अपने मोह जाल में फंसाने की कोशिश करते हैं। लेकिन माता अदिति जो है वो बिल्कुल भी अपने तप से विचलित नहीं होती हैं। तो जब वो देखते हैं कि ये अपने तप को छोड़ ही नहीं रही हैं, हमने इतना कुछ कह दिया, माया जाल बिछाया, फिर भी ये फंस नहीं रही हैं और अपने तपस्या को रोक नहीं रही हैं, तो वो फिर उन्हें मार डालने का उपाय सोचते हैं। तो उस उपाय के दौरान वो मार डालने का उपाय सोचते हैं और क्या करते हैं, वो वहां उस वन में जहां माता अदिति तपस्या कर रही होती हैं वहां पर आग लगा देते हैं। और आग जब लगाते हैं तो उस अग्नि से माता अदिति का एक बाल भी बांका नहीं होता, क्योंकि भगवान श्री हरि का सुदर्शन चक्र स्वयं उनकी रक्षा कर रहा था। और उसके बदले में होता क्या है, जिन राक्षसों ने, जिन दैत्यों ने उस वन में आग लगाई थी माता अदिति को हानि पहुंचाने के लिए, वे सभी दैत्य ही उस अग्नि में स्वयं जल करके भस्म हो जाते हैं। इसी के साथ 23वां अध्याय पूर्ण हुआ। आगे और अध्याय सुनने के लिए हमारे साथ यूं ही जुड़े रहिएगा। ओम नमो नारायण। राधे कृष्ण।